नीतीश कुमार जी गड़बड़ा गए हैं। गड़बड़ा कैसे गए हैं? वो इतने बौखला गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। कुर्सी कुमार जी के जंगल राज में जान माल की कीमत कौड़ी का भाव हो गया है। मतलब इनका ड्रोन, इनका हेलीकॉप्टर और पुलिस प्रशासन कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, हमें नहीं मालूम है। शराब कारोबारियों की इनकी पार्टी संरक्षण देती है, ये संरक्षण देते हैं। उनके रौद्र रूप का ये रौद्र रूप नहीं है, ये बौखलाहट और बेबसी का रूप है। किस तरह की बौखलाहट और बेबसी है? बौखलाहट इस बात का है कि पहले तो उपचुनाव में उनकी भद पिट गई है। ये चीखते चिल्लाते रहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। जनता उसको सिरे से नकार दे रही है। थोड़ा सा उम्र के साथ सठिया गए हैं, इसी को सठियाना कहते हैं। मनोज कुशवाहा कुर्नी से इन्होंने चुनाव दे दिया, जो कि बिहार के सबसे बड़े डीलर हैं जहरीली शराब के। अपनी पार्टी से उन्होंने टिकट दिया था। चिराग मॉडल से डरने की जरूरत नहीं है उनको। अगर वो अभी भी हमारे मॉडल को अपना लें तो देखिएगा बिहार में कितना सुधार हो सकता है। लेकिन अपनाना तो दूर की बात, उन्होंने ढंग से एक बार पढ़ा भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी हाल फिलहाल में जो घटना आज जो घट रही है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। छपरा के मसरक जो जगह है वहाँ पर जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। कई जो है अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पहले तीन आंकड़े आए थे, फिर 5, 7, इस तरह से अब 17 के आंकड़े आ गए हैं। और विधानसभा में जो सत्र चल रही है उसमें नीतीश कुमार को शराब के मामले में ही जिस तरह से बात कर रहे हैं, हम आज लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से डॉक्टर विनीत सिंह के पास आए हुए हैं, जो कि यहाँ के प्रवक्ता भी हैं। हम इनसे ही बात कर रहे हैं। अभी जो माहौल बना हुआ है शराबबंदी का जो बात होती है, और एक तरफ लगातार तो हमेशा कहीं ना कहीं से खबरें आती ही है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। और अब नीतीश कुमार के जो रौद्र रूप जो आज देखने को मिल रहा है, जो चर्चाएं हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? रूपम जी, नीतीश कुमार जी गड़बड़ा गए हैं। गड़बड़ा कैसे गए हैं? वो इतने बौखला गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और इनके राज्य में, कुर्सी कुमार जी के जंगल राज में जान माल की कीमत कौड़ी का भाव हो गया है। मतलब इनका ड्रोन, इनका हेलीकॉप्टर और पुलिस प्रशासन कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, हमें नहीं मालूम है। शराब कारोबारियों की इनकी पार्टी संरक्षण देती है, ये संरक्षण देते हैं। और जो लोग जो थोड़े से गरीब तबके से आते हैं वो शराब पी लेते हैं, जहरीली शराब होती है और लोग मर जाते हैं। नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी अगर समय निकले अपने खुला अधिवेशन करने से या अपना उत्तराधिकारी चुनने से, तो कृपया करके जाएं उस परिवार पे, जाके एक बार मिले, उनसे बात करें, मलहम लगाएं और हो सके तो कुछ मुआवजा दें। और जहाँ तक बात रही है उनके रौद्र रूप का, ये रौद्र रूप नहीं है, ये बौखलाहट और बेबसी का रूप है। किस तरह की बौखलाहट और बेबसी है? बौखलाहट इस बात का है कि पहले तो उपचुनाव में उनकी भद पिट गई है। ये चीखते चिल्लाते रहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। जनता उसको सिरे से नकार दे रही है। क्या स्वास्थ्य की बात कर ले, क्या शराबबंदी की बात कर ले, और उनसे कोई सवाल कोई पूछे तो बच्चों की तरह चिढ़ जाते हैं। आपको नहीं लगता रूपम जी कि थोड़ा सा उम्र के साथ सठिया गए हैं, इसी को सठियाना कहते हैं? आप जो कह रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ कि सवाल पूछने पर अभी जदयू का जो हाल है, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा ही होगा मेरी एक खबर में, जिसमें मैं जदयू में खबर करने गई थी, और किस तरह से वहाँ के लोग सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ऊपर से। और आज मुख्यमंत्री का भी चिल्लाना रन में देखा ही जा रहा है। लोगों को क्या बोल रहे हैं वो आपने सुना? बिल्कुल सुना रूपम जी। और क्या बोल रहे हैं? हाँ, कि चुप रहो, तुम भी थे, तुम लगता है कि शराब पी के आ गए हो, उसी टाइप में कुछ बात कर रहे हो, सदन से हटो। देखिए, ये आप लोग के माध्यम, मीडिया के माध्यम से ये पूरा देश और दुनिया देखती है, और बिहार फिर से एक हंसी का पात्र बन जाता है। अरे भाई, अगर आप काम करते हैं, बौखलाता कौन है, कौन चीखता है? जिसके पास कोई भी ठोस चीज़ नहीं होता है बोलने के लिए। वो चाहता है कि जोर जोर से चिल्ला के बोल दे, ताकि जो दूसरा पक्ष है वो सवाल पूछना बंद कर दे। लेकिन ना हम चुप रहेंगे, ना बिहार की जनता चुप रहेगी। और इनको अच्छे से मालूम है कि बिहार में 24 और 25 में क्या होने वाला है। इसीलिए अपने पाप की गठरी का जो बोझ है ना, वो तेजस्वी यादव पर भी डाल रहे हैं। कहते हैं ना कि भाई अब ये तेजस्वी यादव यहाँ से आगे लेके जाएंगे।
तो नीतीश कुमार जी सच मानिए, इनका उम्र हो गया है, कितने लोग ये बलि ले चुके हैं मुझे समझ में नहीं आता है कि और कितना बलि लेंगे ये। अच्छा, शराबबंदी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वह विफल नजर आ रहा है? बिल्कुल रूपम जी, देखिए जब ये 2016 में लागू हुआ था, हम भले विपक्ष में थे लेकिन हमने इसको समर्थन किया था, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं। लेकिन इसको लागू करने की जो नीयत है और जो इनके साथ जो लोग रहते हैं, इन्होंने कहा था कि हर बड़े शराब कारोबारियों को पकड़ा जाएगा। कितने लोग, मनोज कुशवाहा कुर्नी से इन्होंने चुनाव दे दिया, जो कि बिहार के सबसे बड़े डीलर हैं जहरीली शराब के, अपनी पार्टी से उन्होंने टिकट दिया था। आप बताइए कितने लोग, 3-3.5 लाख लोग जेल में बंद है शराब पीने के एवज में। कितने लोग बड़े कारोबारी हैं? सारे छोटे लोग हैं जिनका व्यवसाय, जिनका पेट, जीवनोपार्जन जो होता है इससे होता है। पासी समाज की बात कर लें तो नीति, तो क्या आप समीक्षा करने की बात करते हैं? क्या करना चाहते हैं कि आखिर कैसे विफल अगर नजर आ रहा है तो क्या करना चाहिए? क्या समीक्षा करना चाहिए, फिर से चालू कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? रूपम जी, समीक्षा ये कई बार कर चुके हैं और इसको कहते हैं ना कि आई वॉश, मतलब दिखावा के लिए होता है। अगर सरकार चाहे और प्रशासन सचेत हो जाए, यकीन मानिएगा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता बिहार में जो कि गलत हो सके। लेकिन जब तक संरक्षण प्राप्त है सरकार का, प्रशासन का, तभी ऐसे लोग ना ये गलत काम करते हैं। सरकार को एक समानांतर अर्थव्यवस्था आ गई है, उससे पैसा कमा के सरकार के नुमाइंदे को, जिनके नेता हैं उनको पैसा मिलता है, इनकी पार्टी को जाता है, वो क्यों बंद कराएंगे? चाहे बालू की बात कर ले, शराब की बात कर ले, किसी की भी बात कर ले, अगर हम चाह दे, सरकार चाह दे तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। लेकिन आपके पास विल तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फिर से चालू कर दिया जाए, लेकिन अगर आप सीरियस है इस चीज़ को लेके तो समीक्षा नहीं, आप कार्रवाई कीजिए और सीरियसली, और हर 15 दिन पे, हर महीना पे आप रिपोर्ट पेश कीजिए। जनता देखे कि हम ये काम कर रहे हैं, तब जनता के अंदर आपका और आपके सरकार का विश्वास होगा, और नहीं तो। अच्छा, जनता तो ये भी कहती है कि लेकिन उनके नीचे जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो हर चीज़ में घूस मांगते हैं, वो कार्रवाई नहीं करते हैं। तो क्या समझा जाए कि सरकार का मतलब डर खत्म हो चुका है, उनके अपने ही अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं? भाई, इनकी हनक और इनका इकबाल तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। लोकतंत्र में सरकार सर्वोपरि होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो लोग नौकरी पेशा होते हैं, पुलिस होती है, सरकार के अंदर ही होती है। अगर जो काम नहीं करते हैं उनको भगाइए, उनको या तो वीआरएस दीजिए, उनका ट्रांसफर कीजिए, संटिंग पोस्ट में डालिए। रास्ते बहुत है रूपम जी, जो सरकार में जो बैठे हुए हैं उनको मालूम है क्या करना है। लेकिन मैंने क्या कहा कि जब तक कि आपके पास विल नहीं होगा, चाहत नहीं होगी, आप नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार जी के अंदर जो चीज़ है वो नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है, लास्ट सवाल। आज जो सदन में हुआ, जिस तरह से नीतीश जी चिल्ला रहे हैं, क्या लग रहा है आखिर मुख्यमंत्री हैं वो, और इस तरह से चिल्लाहट, वो तो आपने एक तो बात साफ कर दी है कि कहीं ना कहीं उनमें एक डर बना हुआ है। क्या डर, किस तरह का डर बना हुआ है? डर ये है कि अब उनकी कुर्सी जा रही है, जनाधार बिल्कुल खिसक चुका है। तो बताइए, लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ पे लाइव चल रहा है, स्ट्रीमिंग चल रहा है, वहाँ पे ऐसे मुख्यमंत्री बात करता है? नीतीश कुमार जी का ऐसा रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये हाल कुछ विगत दिनों में, 6 महीना, साल भर में इनका व्यवहार ऐसा हो गया है। किनसे डर रहे हैं वो? डर रहे हैं जनता से, विपक्ष के सवालों से। विपक्ष का सवाल किसका होता है? जनता का होता है। जनता अब धीरे धीरे समझ चुकी है कि नीतीश कुमार जी बस केवल बोलने के लिए हैं सुशासन कुमार। क्या चिराग मॉडल से भी वो डर रहे हैं? भाई, उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं, चिराग मॉडल से डरने की जरूरत नहीं है उनको। अगर वो अभी भी हमारे मॉडल को अपना लें तो देखिएगा बिहार में कितना सुधार हो सकता है। लेकिन अपनाना तो दूर की बात, उन्होंने ढंग से एक बार पढ़ा भी नहीं। तो नीतीश कुमार जी का आलम यही है कि जैसे कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, इनको मालूम है कि 24 से 25 हमारा खिसकने वाला है। तो इसीलिए चीख के, चिल्ला के, लोगों को डरा के, धमका के ऐसा काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि किस तरह से छपरा में जो घटना घट रही है, वहाँ पर लगातार आंकड़े बढ़ते नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर शराब, जो जहरीली शराब है, उससे लोगों की मौत हो रही है। और साथ ही साथ आज सदन में जिस तरह से नीतीश कुमार चिल्लाते नज़र आ रहे हैं विपक्षियों पर, जिस तरह से ज़ोर ज़ोर से वह बोलते नज़र आ रहे हैं, यह कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि उनके अंदर एक डर कायम है। कुर्नी उपचुनाव में हार के बाद इस तरह का उनके मन में डर हो गया है 24 और 25 के चुनाव के लिए। चलिए, हम लोग भी अभी आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है नीतीश कुमार और कैसे कैसे रिएक्शन देते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक
जरूर करें।